हेलो दोस्तों, आप सभी का 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज है 23 अप्रैल, जो कि एक ख़ास दिन है पूरे साहित्य समाज के लिए, पूरे साहित्यिक दुनिया के लिए, खासकर अंग्रेजी की साहित्यिक दुनिया के लिए, क्योंकि आज विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन है। और विलियम शेक्सपियर पर पहले भी मैं एक पूरी सीरीज़ प्रस्तुत कर चुका हूँ, वो चाहे उनके कॉमेडी एलिमेंट्स पे रही हो, ट्रेजिक एलिमेंट्स पे रही हो, या उनके दौरान थिएटर का जो डेवलपमेंट था उस पर रिलेटेड रही हो। लेकिन आज मौका कुछ खास है और इसलिए बात करेंगे कुछ जनरल जो पूरी दुनिया को शेक्सपियर से जोड़ती हो। तो दोस्तों चलते हैं। मैंने चुना है एक ख़ास टॉपिक और मुझे लगता है कि आज इस टॉपिक की प्रासंगिकता भी है कि शेक्सपियर और हमारे भीतर का मानव रंगमंच। क्योंकि शेक्सपियर जिस तरीके से रंगमंच को अपनी ज़िंदगी में और इस साहित्यिक दुनिया में डिफ़ाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, मुझे लगता है वो एक पूरी दुनिया में सार्वभौमिकता को प्रमाणित करता है, यूनिवर्सैलिटी के एलिमेंट्स को लेके आता है। तो दोस्तों, आज के इस खास मौके पर जब विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन मना रहे हैं, तो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और मुझे लगता है पूरी तरीके से कि शेक्सपियर केवल एक नाम नहीं है, एक फीलिंग है, एक अनुभव है, एक ऐसा साहित्यिक ब्रह्मांड है जहाँ मानव जीवन के हर रंग, हर द्वंद, हर आकांक्षा और हर कमजोरी अपनी संपूर्ण तीव्रता के साथ प्रकट होती है, विद इट्स फुल इंटेंसिटी। वो हमें स्टोरी नहीं सुनाते, हमें कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि हमें हमारे भीतर झांकने की दृष्टि देते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करें, देखें, विश्लेषण करें अपने आप का। शेक्सपियर ने, देखिए, एक आदमी पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद नहीं हो सकता और ना ही हर व्यक्ति से मिल सकता है, लेकिन जिस गहराई से उन्होंने मनुष्य का खाका खींचा है, उसके व्यक्तित्व को उभारा है, तरह तरह की उसके भावों को उभारा है अपनी रचनाओं में, तो मुझे लगता है कि जब मनुष्य को समझ लिया जाए तो भौगोलिक सीमाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं, पूरी तरह इनसिग्निफिकेंट। उनकी रचनाएं समय और स्थान से परे जाकर हर समाज में अपना अर्थ खोज लेती है, यही उनकी खासियत है। एक लाइन याद आती है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। पूरा संसार क्या है, एक रंगमंच ही तो है, और हम सभी उसमें अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। और अगर हम देखें तो अपनी ज़िंदगियों से जोड़ें, उत्तराखंड की तरह तरह के ज़िंदगी जीने के तरीक़ों से जोड़ें, हम उत्तराखंड पे रंगमंच की लोक परंपराओं से जोड़ें, रामलीला से जोड़ें, पांडव नृत्य से जोड़ें, जागर परंपरा से जोड़ें, तो वहाँ पर हर चरित्र अपना अपना रोल पूरी तरह निभाते हुए दिखता है। जीवन को एक जीवंत रंगमंच के रूप में हम देख सकते हैं। हर व्यक्ति अपने समय, अपनी परिस्थिति और भावनाओं के अनुसार अपना किरदार निभा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे शेक्सपियर के पात्र। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात की, और अगर हम इससे ऊपर जाएं, राष्ट्र, फिर कई और राष्ट्र, हर जगह पे यही बात पूरी सत्यता के साथ, पूरी प्रामाणिक सत्यता के साथ लागू होती है। शेक्सपियर के पात्र हमारे भीतर ही जीवित हैं, हमारे भीतर एक हैमलेट है। हर निर्णय से पहले गहरे प्रश्नों में हमें उलझा देता है, हम गहरे प्रश्न में उलझ जाते हैं। और आज की पीढ़ी इस चीज़ से ख़ास तौर पे जूझ रही कि है वो निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी फील करती है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करती है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये सॉलिलोकी हैमलेट की केवल एक संवाद या डायलॉग मात्र नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के संकट से जूझते हर मनुष्य की आवाज़ है। वही अस्तित्व जो जयपॉल सार्त्र की एग्जिस्टेंशलिज्म में पूरी तरह से प्रमाणित होता है। उस अस्तित्व के लिए हम जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन उसके संकट से जूझते हर मनुष्य के भीतर आज भी इंडिसीजन की वो एक ऐसी लहर है उसके मन में कि वो उन प्रश्नों से सिर्फ जूझते ही रह जाता है।
और टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसके अंदर पूरी तरीके से एक गूंजती हुई आवाज़ हर पल उसे महसूस होती है। हमारे भीतर एक मैकबेथ भी है जो कभी कभी महत्वाकांक्षा के प्रभाव में आकर इतना बाहर निकल जाता है कि वो हर नैतिक सीमाएं लांघ देता है। और एक किंग लियर भी है दोस्तों, जो रिश्तों की सच्चाई को पहचानने में इतनी देर कर देता है कि फिर पछतावे की अग्नि में जलने के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो शेक्सपियर मात्र चरित्र नहीं गढ़ता, वो जिंदगियां गढ़ता है, वो भाव गढ़ता है, वो हमारे बीच के अंतर्द्वंद को उभारता है। वो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर खुद मौजूद हो और हमारे भीतर के पूरे अंतर्द्वंद को एक पूरी पेंटिंग या एक पूरे चलचित्र के सामने प्रस्तुत कर देता हो। और अगर उसके फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो वो भी कम नहीं है, उनके क्या ही कहने। क्योंकि हमारे भीतर एक पोर्शिया की इंटेलिजेंस भी है, उसकी बुद्धिमत्ता भी है। तो कॉर्डेलिया की हमें पूरी तरह निष्ठा दिखती है। एक ओथेलो की तरह संवेदनशील व्यक्ति भी है, लेकिन ऐसी संवेदनशीलता जो कभी कभी संदेह में बदल जाती है। तो शेक्सपियर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य एक रूप नहीं है, और एक कटु सत्य भी है। वो अनेक भावों, प्रवृत्तियों और विरोधाभासों का संगम है। और मैं अगर हमारे उत्तराखंड के पूरे साहित्य की ओर देखूं तो सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवियों ने भी मानवीय संवेदनाओं को उतनी ही गहराई से चित्रित किया है जैसे शेक्सपियर ने। इसीलिए वो आज भी उतने ही सार्थक है। और पंत जी के काव्य में प्रकृति की जो कोमलता, शांति और आध्यात्मिकता दिखाई देती है, वो शेक्सपियर के प्रकृति चित्रण से भी कहीं ना कहीं साम्य रखते हुए महसूस होती है मुझे। और उत्तराखंड की वादियाँ, नदियाँ और पहाड़ों में जो भावात्मक गहराई है और जो संस्कृति के साथ उसका जुड़ाव है, वो शेक्सपियर के काव्य में भी कहीं ना कहीं वो भाव प्रतिध्वनित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये यूनिवर्सैलिटी है, ये सार्वभौमिकता है जो किसी भी कल्चर को और किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थिति के साथ वहाँ के संस्कृति की साम्यता को शेक्सपियर के करेक्टर, उसके द्वारा जो चित्रण है, उनके साथ किसी न किसी रूप रंग और किसी न किसी भाव में कनेक्ट कर देती है। शेक्सपियर कहते हैं द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, अर्थात सच्चे प्रेम का मार्ग कभी सरल नहीं होता। और ये हमें आज के बहुत तेजी से भाग रहे इस जिंदगी के पीछे लोगों की जो जद्दोजहद है और तेजी से भाग रही जिंदगी में हमें हर पल हर रोज ये महसूस होता है। और उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति याद आती है जो मेरी खासकर बहुत फेवरेट भी है, व्हाट इज इन अ नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके नाम में नहीं बल्कि उसके स्वभाव और गुणों में होता है। ये शिक्षा हमारे समाज के लिए देखिए अत्यंत प्रासंगिक है, बहुत सिग्निफिकेंट है, जहाँ व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म और चरित्र से निर्धारित होना चाहिए, न कि केवल उसके नाम, पद या पहचान से। और ये शेक्सपियर सीधे सीधे हमें बताते हैं कि व्हाट इज इन ए नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। आज के डिजिटल युग की बात करते हैं जहाँ हमारी संवेदनाएं धीरे धीरे दम तोड़ती प्रतीत होती है और आभासी दुनिया में सिमटती जा रही हैं। मुझे हैबरमास और ये सब जो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक है वो याद आते हैं। और साथ ही साथ थ्योरी याद आती है लॉस ऑफ द रियल की, जहाँ धीरे धीरे हम आभासी दुनिया को इतना रियल मान रहे हैं कि हम उस पर बिना सोचे समझे, बिना रीजनिंग के विश्वास कर रहे हैं। ये उसी आभासी दुनिया में हम सिमट रहे हैं। शेक्सपियर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक नाटक तो हमारे भीतर चल रहा है। उनकी पंक्ति कहती है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, हमें साफ तौर पे मैसेज देती कि स्पष्टता और संक्षिप्तता में ही वास्तविक प्रभाव छिपा होता है। और यही कारण है कि उनके संवाद और डायलॉग सदियों बाद भी उतने ही सजीव और प्रभावशाली लगते हैं जितने तब के दौर में थे। इसलिए शेक्सपियर का साहित्य हमारे लिए केवल एंटरटेनिंग एलिमेंट नहीं है, हमको केवल मनोरंजन मात्र नहीं देता दोस्तों, वो हमें सोचने, समझने और स्वयं का मूल्यांकन और आकलन करने की एक गजब की प्रेरणा देता है। उनके पात्रों के माध्यम से हम अपने भीतर के भय, प्रेम, अहंकार, करुणा और नैतिक संघर्षों को पहचान पाते हैं। इसलिए मैं इस विचार के साथ we are engaging in a living dialogue with the deepest layer of human consciousness. His works persist not because they are preserved in books,
but because they are continually rediscovered in the theater of everyday life. In moments of hesitation, we hear Hamlet. In our unchecked desires, Macbeth whispers. In our love and vulnerability, Romeo and Juliet breathe again. His language, though shaped in another century, continues to illuminate the moral and emotional complexities of our present. It sharpens our awareness, refines our empathy, and challenges our certainties. In a rapidly changing world, where identities are fluid and truths often contested, Shakespeare offers not fixed answers but enduring questions. Questions that compel us to think, to feel, and to evolve. He reminds us that literature is not an escape from life, but a deeper entrance into it. And perhaps that is his greatest gift. That though his words we do not merely observe humanity, we participate in it more consciously, more critically, and more compassionately. Hence, to read Shakespeare then is not an academic exercise alone. It is an act of self recognition, a quiet but profound awakening to the drama within us all. तो शेक्सपियर का ड्रामा हमारे अंदर के पूरे सेल्फ रिकग्निशन को, आत्मविश्लेषण को, अपनी आत्मा की समझ को जानने का, गहराई से उसमें उतरने का मौका प्रदान करता है। और इसीलिए शेक्सपियर, क्योंकि वह एक डायलॉग के थ्रू, एक संवाद के थ्रू लोगों के दिलों में पूरी तरह इतना गहरा उतर जाता है कि उसके भाव पैबस्त होते चले जाते हैं। और यही कारण है कि शेक्सपियर सिर्फ एक इंग्लैंड का ना होके पूरी दुनिया का है। और इसीलिए आज विलियम शेक्सपियर को याद करना हमें फिर से उस व्यक्तित्व से जुड़ाव का अवसर देता है जिसने साहित्यिक दुनिया में एक ऐसा रंग भरा अपनी तूलिका से कि आज उसके द्वारा बनाया गया वो पोर्ट्रेट पूरी दुनिया में अपनी बहुरंगी जो छटा है वो बिखेर रहा है। और उसके द्वारा रचे गए संवादों का संगीत हर एक के दिल में एक ऐसी मेलोडी बन के गूंज रहा है जो शायद इस सदी के ख़त्म होने पर ही ख़त्म हो, अन्यथा उसके ख़त्म होने का कोई सवाल नहीं उठता। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलता रहूँगा आपसे और रूबरू होता रहूँगा और इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।